नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं तो इस वक्त में जहां भी होंगे मैं दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो ईवीएस पेपर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से हमें दो फायदे होते हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा दोस्तों हमारे पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट से तात्पर्य क्या हमें पहले सॉल्व करना है, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आइए सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे अपना मूल्यांकन स्वयं करेंगे, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ आपको दी गई है किताबों से। बैचेस कुछ स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे हिंदी का बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस, पीसीएस, यूसी नेट के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और नंबर भी दिया गया है। कोई दिक्कत परेशानी तो कॉल कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों बहुत ही अच्छा कि जल मंदिर, दोस्तों जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? हिंदू धर्म से है, इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे बच्चे बड़ा अच्छा आंसर देंगे कि जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल मंदिर का संबंध न हिंदू धर्म से है, न इस्लाम धर्म से है, न बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म है दोस्तों। जैन धर्म के प्रवर्तक आपको मालूम है कौन थे? महावीर जी थे। तो दोस्तों महावीर जी जो है, महावीर के दोस्तों जो थे, महावीर जी के दोस्तों जैन धर्म, तो जल मंदिर है दोस्तों, जो आपका जल मंदिर है ये महावीर से संबंधित है। तो दोस्तों महावीर के जो अंतिम संस्कार हुआ था, ये माना जाता है कि बिहार के पावापुरी, बिहार में दोस्तों ये है, बिहार के आपके पावापुरी में दोस्तों महावीर जी का जो अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं पे दोस्तों इनकी जो है, इनका यहीं पे अंतिम संस्कार हुआ था दोस्तों। और इनकी दोस्तों यहाँ पे इसी जगह पे दोस्तों इनकी क्या रखी गई थी? जो पदुकाएँ होती हैं, जो दोस्तों नहीं होती हैं आपके खड़ाऊँ, इनके जो चप्पल कह सकते हैं आप, या पादुकू कह सकते हैं दोस्तों, कहा जाता है, जो खड़ाऊ थे इनके। तो दोस्तों इनके वहीं पे यहीं पे रखा गया था दोस्तों खड़ाऊ, इसीलिए इसे जल मंदिर कहा जाता है। तो ये जैन धर्म दोस्तों महावीर बिहार के था, बहुत बढ़िया था। नेक्स्ट है, निम्न से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की या झारखंड की? किसकी दोस्तों सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? मेरे सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सारे बच्चे उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी इसका आंसर देंगे। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। कौन सा होगा दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि हमारी जो बिहार की सीमा है दोस्तों स्पर्श नहीं करती, मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। बाकी बिहार की सीमाएं उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से और झारखंड से, इन तीनों से दोस्तों स्पर्श करती हैं। परंतु मध्य प्रदेश से स्पर्श, जो हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश से हमारी सीमा बिहार की समूह नहीं करती, स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मखाना की खेती होती है हेतु अग्रणी जिला है दोस्तों? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, कौन सा होगा दोस्तों? मखाना की खेती के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर बताएं, मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला कौन सा माना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों मखाना की खेती के लिए अग्रणी जिला बताइए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये आपके मखाना की हेतु जिला है दोस्तों आपका क्या है? न समस्तीपुर होगा, न मुजफ्फरपुर, न सुपौल, मधुबनी दोस्तों। कौन है? मधुबनी है दोस्तों। ये कहाँ है? ये दोस्तों आपके बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है दोस्तों। तो जो बिहार में दोस्तों ये मधुबनी है जो आपका, दोस्तों यहाँ पे मखाना की खेती सबसे अधिक होती है। और उसको दोस्तों मखाने को क्या कहा जाता है? काला हीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला हीरा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
आपसे पूछा जा सकता है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं काला हीरा मखाना को कहा जाता है दोस्तों, जिसकी खेती यानी कि आप जान सकते हैं कहाँ अग्रणी जिला कौन सा है, मधुबनी जिला है दोस्तों, ये आपके बिहार का जिला है मधुबनी। बहुत उपयोगी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है, कछुआ आएगा, अमीबा आएगा, फन आएगा या हेल मछली आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे सारे बच्चे तुरंत आंसर देंगे, गलत तो नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चों का, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। सरीसृप में अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है सरीसृप की, यानी सरकने वाले जो होते हैं, सड़क के चलने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी बात हो रही है। तो तुरंत दोस्तों आते हैं उसमें कौन से, कछुए आएगा, कौन सा आएगा, कछुआ आएगा, न अमीबा आएगा दोस्तों, न फन, न हेल दोस्तों, स्तनधारी होता है, वेल क्या होता है, ये आपका स्तनधारी होता है दोस्तों, तो ये नहीं होगा आपका, वेल मछली तो होगा ही नहीं, कछुआ दोस्तों ये आपका सरीसृप के अंतर्गत आएगा, ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा आंसर आया। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है दोस्तों, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में किससे है, ऊर्जा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से या डाल्फिन संरक्षण से। क्या सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएंगे, मेरे किसी भी शेर का ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे होता है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। मैं बता दूं कि अभ्यारण्य का संबंध न ऊर्जा संरक्षण से होता है, न जल संरक्षण दोस्तों, जो वन्य जीव संरक्षण होता है, वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत जो हमारे जीव जंतु आते हैं दोस्तों, जो हमारे जीव जंतु आते हैं, जो हमारे जीव जंतु आते हैं उनके संरक्षण के अंतर्गत जीव जंतु जो आते हैं दोस्तों, शेर, चीता, ये सारी चीज़ें दोस्तों जो जीव जंतु आते हैं उनके संरक्षण के लिए दोस्तों वन्य जीव संरक्षण की स्थापना की जाती है, जिससे कि इन जीव जंतुओं को दोस्तों शेर, चीता, बाघ, हाथी, इनको संरक्षण प्रदान किया जा सके, उचित भोजन प्रदान किया जा सकते और उचित इन्वायरमेंट दोस्तों प्रदान किया जा सके वन्य जीव संरक्षण में। तो ये आपका सी इज राइट है। अभ्यारण्यों का मेन योगदान यही होता है दोस्तों। विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है, बात हो रही है दोस्तों विश्व विकलांग दिवस की, किसकी, विश्व विकलांग दिवस की बात हो रही है, कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम दोस्तों। आप जानते हैं कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है। तो 3 नवंबर को, 3 अक्टूबर को, 3 दिसंबर को या 3 मार्च को विश्व विकलांग दिवस की बात हो रही है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों मत आंसर दीजिएगा, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। विश्व विकलांग दिवस की बात हो रही है दोस्तों, न 3 नवंबर को मनाया जाता है न 3 अक्टूबर को दोस्तों, 3 दिसंबर को आपका विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को दोस्तों विकलांग से जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं दोस्तों, उन्हें उचित व्यवस्था प्रदान करना, उचित साधन प्रदान करना सरकार का मेन मोटो होता है। जो उनके हक है दोस्तों उसको प्रदान करना, उनका हनन न करना दोस्तों, ये सारी चीज़ें दोस्तों इसको मोटिवेट किया जाता है किस प्रकार से हम विकलांगों की मदद कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दोस्तों किस प्रकार से। तो ये 3 दिसंबर को दोस्तों जागरूकता कराया जाता है, विश्व विकलांग दिवस इसीलिए मनाया जाता है 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है दोस्तों, रोनाल्ड रास का संबंध निम्न में से किससे है। रोनाल्ड रास का संबंध दोस्तों पूछ रहा है कि रोनाल्ड रास का संबंध किसके, हैजा है, चेचक है, ट्यूबरकुलोसिस है या मलेरिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप रोनाल्ड रास के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर दे पाएंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे दोस्तों कि रोनाल्ड रास का संबंध किससे था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं। अगर आपने पढ़ा होगा तो तुरंत आप आंसर दे देंगे दोस्तों। रोनाल्ड रास का संबंध न हैजा से था, न चेचक से, न ट्यूबर, मलेरिया से था। किससे था रोनाल्ड रास का, मलेरिया से दोस्तों, मलेरिया का दोस्तों इन्होंने संबंध था इनका, रोनाल्ड रास का। बहुत बढ़िया। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट पर नियंत्रण के लिए लड़े जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट पर नियंत्रण के लिए लड़े जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था, वो क्या था दोस्तों, पंजाब था, कन्नौज था, उज्जैन था या कांची था, कौन सा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
तो दोस्तों ये होगा आपका पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट दोस्तों कहाँ पे, ये आपके कन्नौज में दोस्तों, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़े थे। कहाँ के? कन्नौज के नियंत्रण के लिए लड़े थे दोस्तों। आपका होगा ये आपका बी इज द राइट आंसर। पंजाब नहीं होगा, उज्जैन नहीं होगा, कन्नौज होगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, धातु के अलंगम से दूसरा तत्व होता है। धातु के अलंगम में दूसरा तत्व होता है, कार्बन होता है, सोडियम, सोना या पारा। बहुत अच्छा, क्या रत्नेश्वर क्या क्वेश्चन लाए है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। धातु के अलंगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है दोस्तों? जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये आपका धातु के अलंगम में दूसरा तत्व होता है दोस्तों, क्या? पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। न कार्बन होगा दोस्तों, न सोडियम होगा, न सोना। धातु के अमलगम का बात की जा रही है दोस्तों, तो पारा का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब। यदि किसी विलयन का pH 2 है तो यह है दोस्तों, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है विलयन का pH क्या है? 2 है। विलयन का pH 2 है दोस्तों, तो क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर आना चाहिए दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। यदि किसी विलयन का pH 2 या 6 है तो दुर्बल अम्ल नहीं होगा, अप्रबल क्षार नहीं होगा, प्रबल क्षार। दोस्तों सी इज द राइट आंसर, प्रबल क्षार होगा, प्रबल अम्ल होगा दोस्तों। बात की जा रही है विलयन के pH 2 की दोस्तों। अगर pH 2 है दोस्तों तो ये आप मान रखिए ना, आपका दुर्बल अम्ल होगा, इसमें प्रबल अम्ल होते हैं दोस्तों। मात्रा इसमें क्या होती है? प्रबल होती है, ज्यादा होती है, अधिक होती है। तो इसमें क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। इसकी मात्रा क्या होगी? प्रबल होगी, तो इसलिए प्रबल अम्ल होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से प्राचीनतम वेद पूछ रहा है। सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? हम सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो हमारा सामवेद होता है वो संगीत का वेद माना जाता है। किसका वेद माना जाता है? संगीत का वेद माना जाता है। किसका? संगीत का वेद माना जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों। और सबसे प्राचीन वेद माना जाता है हमारा ऋग्वेद। क्यों माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद हमारा माना जाता है कौन? ऋग्वेद माना जाता है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके दोस्तों, ये आपके अपनी हिंदी वीडियो पेट कॉम्बो, पेट बुक, आरो की बुक है, सारी दोस्तों फ्री डिलीवरी है, आप सभी ले सकते हैं सारी पुस्तकें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों आपके लिए। बहुत बढ़िया है दोस्तों। अब बात की जा रही भारत में कहाँ सिंह युद्ध गेंडा मिलता है। बहुत अच्छा दोस्तों, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर दे देंगे। न गुजरात में कि असम में, कर्नाटक में, केरल में एक सिंग वाले गेंडे की बात हो रही है, तो आप सभी जल्दी से आंसर दें कि कहाँ पाया जाता है सिंह युद्ध वाला गेंडा। तो हम बता दें दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है असम में दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सिंह गेंडा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान होता है, जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए क्या होता है, बहुत ही दोस्तों प्रमुख है दोस्तों। ये कहाँ पे है? ये आपका कहाँ पे है? ये असम में है दोस्तों। कहाँ पर है? ये असम में पाया जाता है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गेंडों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड है, OHP है, प्रतिमान है या फेवन बोर्ड है? बात की जा रही है प्रक्षेपित सामग्री की। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा मेरे दोस्तों, बात की जा रही है यहाँ पर प्रक्षेपित सामग्री की कि कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा दोस्तों? न फ्लैनल बोर्ड होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है मेरे सारे बच्चे। न फ्लैनल बोर्ड होगा, न प्रतिमान बोर्ड होगा, न बुलेटिन बोर्ड होगा दोस्तों। ये होगा आपका OHP दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? OHP होगा, बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा आंसर दिया। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? विशेषता किसकी पूछ रहा है? परिवार की नहीं है। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सुरक्षा एवं बच्चों को साझा उत्तरदायित्व है। सुरक्षा एवं बच्चों का
प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है कम से कम। क्या होगा दोस्तों, परिवार का नहीं है क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे सारे शेरों का गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है दोस्तों, परिवार का नहीं है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ में रहते हैं, ये तो है ही है विशेषता। परिवार की दोस्तों बात की जा रही है, फैमिली की बात हो रही है, तो हमारी फैमिली में कम से कम 2 लिंग वाले समवयस्क होने चाहिए दोस्तों। एक व्यक्ति होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। बिल्कुल, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, जो प्रत्येक सदस्य की आय है जो वो कमा के लाते हैं वो भिन्न भिन्न अलग अलग जगह बैंकों में जमा की जाए। बिल्कुल सही है। वे समान आवास में भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। समान दोस्तों आवास में भी वो रहते हैं, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल। परंतु सुरक्षा में बच्चों का साझा उत्तरदायी तो नहीं करते दोस्तों, ये नहीं करते, ये आपका नहीं होगा। उनकी सभी सुरक्षा बच्चों की स्वयं करते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये गलत नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दोस्तों कब किया गया था? 16 अगस्त 1996 में, 5 जून 1990 में, या 22 जुलाई 2002 में, या 26 सितंबर 1994 में। गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, बताएं दोस्तों। मैं बता दूं, राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी न 16 अगस्त को की गई 1996 की गई थी, न 5 जून 1990, न 22 जुलाई 2000। जल्दी से लिखिए 26 सितंबर 1994। 26 सितंबर 1994 में किया था। तुरंत दोस्तों लिखिए, बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 में की गई थी। राइट करिए दोस्तों, जितना लिखेंगे उतना याद रहेंगे। मैंने कहा जितना घिसेंगे उतना ही चमकेंगे दोस्तों। लिखते रहिए, कॉपी कलम लिए रहिए, लिखते चलिए। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? 2006 में, 2008 में, 2011 में, या 1997 में? बात हो रही है बाल विवाह की दोस्तों। क्या बात है, बाल विवाह का विरोध किसने किया था? बाल विरोध होगा, निरोध नहीं दोस्तों, बाल विरोध अधिनियम होगा। किस वर्ष पारित किया गया था? जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए मेरे शेर, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सही दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आपका दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो 2006 में दोस्तों शारदा एक्ट आया था आपका। 2006 में दोस्तों शारदा एक्ट के अनुसार, शारदा एक्ट के अनुसार दोस्तों क्या किया गया? बाल विवाह पे विरोध किया गया। अधिनियम वर्ष 2006 में शारदा एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत इसका विरोध किया गया दोस्तों, यानी कि आपका वो किया गया, विरोध किया गया। ये आपका 2006 में शारदा एक्ट आया था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? कौन सा विकल्प की बात कर रहे हैं? पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, या मृदा संरक्षण? तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं किसकी? पर्यावरण की। पर्यावरण अध्ययन की बात की जा रही है। तो पर्यावरण अध्ययन में दोस्तों वन संरक्षण की बात तो होगी ही। जल्दी से आंसर दें इसका, देखें क्या आंसर होता है। गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चों का। दोस्तों मृदा संरक्षण की बात होती है, हमें मृदा का अपने संरक्षण करना है, यानी मिट्टी, मृदा यानी कि मिट्टी की बात हो रही दोस्तों। मिट्टी का संरक्षण हमें करना है, अपने जल का यानी पानी का संरक्षण करना, जल को प्रदूषित नहीं होने देना है। किस कारण जल प्रदूषित है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। वन संरक्षण की बात तो होनी ही चाहिए, बस होनी नहीं चाहिए तो राजनीति संरक्षण। राजनीति से पर्यावरण का दूर दूर का संबंध है दोस्तों, राजनीति से हमारा संबंधित नहीं है पर्यावरण, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित से कौन सा नियम अधिनियम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित कौन सा नियम अधिनियम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आप सभी बताएं। पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, आपने ये पढ़ा होगा, सीडीपी का क्वेश्चन है, आ गया है। जल्दी से आंसर बताएं, तो भी मेरे सारे बच्चे आप सभी तैयार कर रहे हैं कि किसका होगा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी जानते हैं दोस्तों, तो क्या होगा? कौन सा नियम नहीं है इसमें दोस्तों, संबंधित नहीं है? तो हम सभी जानते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया था।
और इसने प्रयोग किस पे किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था, कैट पे प्रयोग किया था। और थॉर्नडाइक ने दोस्तों बताया, अभ्यास का नियम दिया, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, परंतु पुनर्बलन का नियम नहीं दिया था। ये इज द राइट रॉन्ग आंसर दोस्तों, पुनर्बलन का नियम इन्होंने नहीं दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? क्या बात है रत्नेश सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है दोस्तों। यूपी टेट में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इस बार भी यूपी टेट में आ सकता है, सी टेट में और सुपर टेट में भी आ सकता है। 1938 में, 1988 में, 1986 में, 2017 में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी शेयर का गलत नहीं होना चाहिए। ये क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। क्या होगा बाल श्रम अधिनियम दोस्तों? बहुत बढ़िया दोस्तों। तो दोस्तों बता दें आपको, यह आपका दोस्तों हुआ था बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम दोस्तों आपका। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, सारे बच्चे बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। दोस्तों बाल श्रम अधिनियम प्रतिबंध करने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1986 दोस्तों आंसर। 14 वर्ष से कम के बच्चों को अगर आपने श्रम कराया, यानी 14 वर्ष से कम के बालक से आपने अगर श्रम कराया तो ये अपराध माना जाता था दोस्तों। 1986 से अभी भी अपराध माना जाता है, को किया गया था। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में लड़कियों और लड़कों के विवाह के न्यूनतम कानूनी आयु क्या है दोस्तों? भारत की बात हो रही है। 16 वर्ष से 18 वर्ष, 18 वर्ष से 21 वर्ष, 18 से 18 वर्ष दोस्तों, और 21 वर्ष से दोस्तों लड़कियों व लड़कों की बात की जा रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार दोस्तों, यूपी टेट में भी पूछा गया है, सी टेट में भी पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों भारत में लड़कियों व लड़कों के अनुपात की बात की जा रही है कि लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 16 वर्ष नहीं होगा दोस्तों। कितना होगा? जल्दी से आंसर दें, तो जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी शेर का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। भारत में लड़की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। पहले आप जानते हैं दोस्तों बाल विवाह हो जाता था, जिससे कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती, लड़का लड़कियों दोनों को बहुत समस्या होती थी दोस्तों। तब हमारी भारत सरकार ने दोस्तों बहुत ही, यानी कि बहुत ही इससे हत्याएं हुई दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मृत्यु होती थी, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था बाल विवाह के अंतर्गत हमें। तो दोस्तों हमारी सरकार ने इस पर रोक लगाया, कई लोगों ने दोस्तों बाल विवाह के प्रति अपना योगदान दिया कि बाल विवाह को रोका जाए, इसे बंद किया जाए, यह बहुत ही गलत कार्य है। तो दोस्तों हमारी भारत सरकार ने सर्वप्रथम लड़कियों व लड़कों की बात की जाए दोस्तों, विवाह की आयु जो रखी, न्यूनतम आयु की बात की जाए दोस्तों, न्यूनतम आयु की बात की जाए दोस्तों, तो जब लड़की की रखी दोस्तों, लड़की की रखी दोस्तों कितनी? लड़की की रखी 18 वर्ष, लड़की की आयु कितनी रखी गई? न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई कि भाई जब तक लड़की 18 वर्ष की ना हो तब तक अगर आप शादी करते हैं तो आप कानूनन अपराध कर रहे हैं और आपको इसका दंड दिया जाएगा। तो 18 वर्ष लड़की की रखी गई, और लड़के की आयु दोस्तों कितनी रखी गई? अधिकतम लड़के की आयु रखी गई दोस्तों 21 वर्ष। कितनी रखी गई? 21 वर्ष रखी गई कि लड़का जब तक 21 वर्ष का ना हो जाए तब तक वह विवाह के योग्य नहीं है दोस्तों। और लड़की 18 वर्ष की, याद रखिएगा, 21 वर्ष और 18 वर्ष, यानी कि लड़की की बात करिए तो 18 वर्ष और लड़की की बात की 21 वर्ष, यानी 18 वर्ष से 21 वर्ष। बी इज द राइट आंसर, आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र कितनी? 21 वर्ष होनी निश्चित होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो विवाह नहीं हो पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके दोस्तों नितिन सर के द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, चाहे वो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी पुस्तकें दोस्तों कंपटीशन को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कंपटीशन में बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। ये सारी पुस्तकें दोस्तों आपको कंपटीशन को देखते हुए ये पुस्तकें लिखी गई हैं, जिससे कि ये आपके कंपटीशन में बहुत ही सहायता कर सकें। तो एक बार इन पुस्तकों को परचेज करिए, पढ़िए, और लगता है कि हाँ वाकई में ये आपके उपयोगी है, तो फिर दोबारा और भी सब्जेक्ट की पुस्तकें आप ले सकते हैं। और दोस्तों यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, क्या बात है। तो दोस्तों ये आपकी क्लास आज यहीं समाप्त होती है। कल फिर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ चर्चा होगी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारी और भी जो हमारा आत्मविश्वास है और बढ़ता है कि हाँ हमें और अच्छा कंटेंट देना चाहिए बच्चों को। तो आपके लाइक और शेयर से ही वो बढ़ता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। सारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।